दोस्तों, दुनिया के दो दिग्गज एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हैं जो महाशक्तियों का समीकरण बदल देगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे ने इस्लामाबाद से लेकर तेहरान तक हलचल क्यों मचा दी है? जब इजरायल की संसद में भारत का नाम गूंजा, तो पाकिस्तान ने आनन फानन में अपनी संसद में निंदा प्रस्ताव क्यों पेश किया? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा थी, या फिर हेक्सागन ऑफ अलायंस के जरिए भारत दुनिया का नया सुरक्षा रक्षक बनने जा रहा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे इजराइल के खतरनाक हथियार, पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान और उस गुप्त रणनीति को जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी के साथ साथ आज भारत की बढ़ती ताकत का गर्व भी आपको महसूस होगा। आजकल वैश्विक राजनीति के गलियारों में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, हेक्सागन ऑफ अलायंस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो 6 अलग अलग दिशाओं से दुनिया के प्रमुख देशों को एक सूत्र में पिरोने की बात करता है। लेकिन इजराइल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान की बढ़ती ताकत और उसके समर्थित गुटों जैसे हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इजराइल एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ सैन्य ताकत न हो, बल्कि आर्थिक और तकनीकी मजबूती भी हो। इस प्रस्तावित गठबंधन में भारत का नाम सबसे ऊपर है। भारत के अलावा इसमें ग्रीस और साइप्रस जैसे यूरोपीय देशों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कुछ प्रभावशाली अरब और अफ्रीकी देशों के शामिल होने की भी खबरें हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ये देश एक साथ आ जाएं, तो आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर हमलों जैसे खतरों को जड़ से मिटाया जा सकता है। जैसे ही इस गठबंधन और इसमें भारत की केंद्रीय भूमिका की खबर बाहर आई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा ने इतिहास रच दिया। जब वे तेल अवीव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी राष्ट्राध्यक्ष से बढ़कर एक परम मित्र की तरह हुआ। पीएम मोदी इजराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्हें इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान, स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल दिया गया। संसद अध्यक्ष आमिर ओहाना ने जब यह मेडल पीएम मोदी को पहनाया, तो यह संदेश पूरी दुनिया में गया कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक अटूट रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। 2020 से 2024 के बीच भारत ने इजराइल से लगभग 20.5 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। आज भारत इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दोनों देशों के बीच अब जिन एडवांस सिस्टम्स पर चर्चा चल रही है, वे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। एरो सिस्टम, ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष की सीमा पर ही मार गिराने में सक्षम है। डेविड स्लिंग, ये 300 किलोमीटर की रेंज में आने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का काल है। आयरन डोम, इजराइल की सुरक्षा की रीढ़, जो छोटे रॉकेटों को हवा में ही ढेर कर देता है। भारत इसे अपने मेट्रो शहरों की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। आयरन बीम, ये दुनिया का पहला लेजर डिफेंस सिस्टम है। मात्र $20 के खर्च में यह दुश्मन की मिसाइल को जलाकर राख कर देता है। भारत ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल से भारत लाएगा। लेकिन रक्षा क्षेत्र में भारत अब केवल खरीदार नहीं रहना चाहता। पीएम मोदी का विजन है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का टारगेट है भारत अपना सब कुछ भारत में ही तैयार करे, जिसमें गोल्डन होराइजन मिसाइल, यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसकी गति 5 मैक है, यानी आवाज से 5 गुना तेज है। इसे दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। रैम्पेज और आइस ब्रेकर, ये मिसाइलें दुश्मन के बंकरों और समुद्री जहाजों को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखती हैं। भारत का लक्ष्य है कि साल 2035 तक पूरे देश के ऊपर एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार किया जाए, जिसे रक्षा विशेषज्ञ आधुनिक सुदर्शन चक्र कह रहे हैं। इसमें रूस का S-400, भारत का आकाश और इजराइल के बराक सिस्टम एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनाने का प्लान है। और इजराइल और रूस दोनों भारत का साथ देने को तैयार हैं। दोस्तों, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। आज जब दुनिया दो गुटों में बंट रही है, तब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और मजबूत सैन्य शक्ति के दम पर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। यह गठबंधन केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को इस गठबंधन का आधिकारिक हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें अपनी तटस्थता की नीति को छोड़कर खुलकर सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगर आपको भारत और इजराइल की यह अटूट दोस्ती पसंद आई है, तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करने में हमारी मदद करें। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।